नमस्ते, मैं अविचल दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। किसान आंदोलन के दौरान आप दो शब्द खूब सुन रहे हैं, एपीएमसी मंडियां और एमएसपी। आम बोलचाल में हम इन दो शब्दों का कम ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसान के लिए सब कुछ है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि देश में चल रहे इतने बड़े आंदोलन में मुख्य मुद्दा बने इन दो शब्दों को जानें, आसानी से समझें कि किसान और सरकार दोनों का एपीएमसी मंडियों और एमएसपी पर क्या तर्क है। सरकार ने 2 महीने पहले मॉनसून सत्र में खेती में सुधार के लिए 3 नए कानून संसद से पास किए। मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की बात कहती रही है, इसलिए वो इन बिलों को किसानों के लिए वरदान बता रही है। वहीं किसानों का मानना कुछ और है। किसानों का इन कानूनों को लेकर एक डर है जो अब विरोध में बदल गया है। उसका कारण है कि वो पुरानी व्यवस्था में बदलाव को एक डर के रूप में देखते हैं। पुरानी व्यवस्था से मतलब है सरकारी एपीएमसी मंडियां और एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दिल्ली आए किसानों ने सरकार को रिक्वेस्ट मोड में आने के लिए मजबूर कर दिया है। अब तक दिल्ली की सीमाओं को घेरे बैठे किसानों का कहना है कि अब वो अंदर घुसेंगे, हाईवे जाम करेंगे, टोल नाकों को फ्री कर देंगे। सरकार ने किसानों को कानून में सुधार के लिए 10 पॉइंट्स का प्रस्ताव भेज दिया। इस प्रस्ताव में सरकार ने एपीएमसी के तहत बनी मंडियों को बचाने के लिए कानून में भी बदलाव करेगी, ऐसी बात कह दी। साथ ही सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था को लिखित में रखने का भरोसा भी दे रही है। एपीएमसी और एमएसपी के मामले जिन कानूनों से निकले हैं, जल्दी से आसान भाषा में उन्हें जान लेते हैं। पहला कानून स्टोरेज से जुड़ा है। ये कानून साल 1955 में कालाबाजारी रोकने के लिए बनाया गया था। सरकार ने इसमें संशोधन किया है और युद्ध और आपदा को छोड़कर जमाखोरी पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी, यानी स्टॉक लिमिट पूरी तरह से खत्म। दूसरा बिल सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा भी है, वो है फसल बेचने से जुड़ा कानून। कृषि उत्पादन व्यापार का ये बिल वन रैंक वन पेंशन, एक देश एक टैक्स की तर्ज पर वन नेशन वन मार्केट वाले फॉर्मूले पर टिका है, यानी किसान अब सरकारी मंडियों के अलावा अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। इसमें फसल बोते समय किसान खरीदार से बेचने का दाम पक्का कर सकता है, जिसे एक एग्रीमेंट के तहत पूरा किया जाएगा। अब आपको हंगामे वाला बिल समझाते हैं, जिसका एक लाइन का मोटा माटी मतलब है कि एपीएमसी मंडी के बाहर किसान फसल बेच सकते हैं। सरकार का साफ कहना है कि एपीएमसी का एकाधिकार खत्म होना चाहिए। एपीएमसी का मतलब क्या है? एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केट कमेटी। आपने अपने शहरों में मंडी समितियां देखी होंगी, बस इसे वही समझिए। किसान इन्हीं बड़ी मंडियों में आकर अपनी फसल बेचता है। फसलों की सरकारी खरीद इन्हीं बड़ी मंडियों में होती है। लेकिन अब सरकार ने नया कानून लाकर इन सरकारी मंडियों के बाहर भी प्राइवेट में फसल बेचने की अनुमति किसानों को दे दी है। लेकिन किसान इसी बात से नाराज हैं। किसानों को आशंका है, उनको डर है कि अब एपीएमसी मंडियां कमजोर होंगी और किसान प्राइवेट कंपनियों की तरफ जाएंगे तो उनका शोषण होगा, क्योंकि सरकारी एपीएमसी मंडियों में टैक्स लगता है जो प्राइवेट मंडियों में नहीं लगेगा। किसानों का कहना है कि ऐसा होने पर एपीएमसी मंडियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी, किसान वहां कम जाएंगे और फिर किसान प्राइवेट कंपनियों की तरफ भागेंगे और उन पर निर्भर हो जाएंगे। वहीं सरकार का कानून लाने को तर्क था कि किसान मंडियों के अलावा कोल्ड स्टोरेज से सीधे अपने खेतों से या फैक्ट्रियों में जाकर अपनी फसल बेच सकें। इसके लिए नए विकल्प लिए गए हैं, किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके और ज्यादा कंपटीशन रहे, इसलिए नए विकल्प लाए गए हैं। मंडी समितियों में एमएसपी पर फसल बेचने के पुराने विकल्प भी बरकरार हैं। सरकार साफ कह रही है कि एज इट इज रहेगा। विरोध देखते हुए सरकार ने एपीएमसी के लिए प्रस्ताव रखा कि कानून में बदलाव किया जा सकता है ताकि राज्य सरकारें प्राइवेट मंडियों का रजिस्ट्रेशन कर सकें। ऐसी मंडियां राज्य सरकारों से सेस वसूल सकेंगी, यानी सरकार ने फिर कहा कि प्राइवेट मंडियों में भी सेस लगेगा। दूसरा मामला है एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का। आखिर क्या है ये एमएसपी? जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने साल 1964 में एक कमेटी बनाई, जिसमें किसानों को फसलों पर एक निश्चित रकम देने की बात हुई। बस यहीं से बीच पड़ा एमएसपी का। उसके बाद साल 1966 से सरकार की ये व्यवस्था लगातार चलती आ रही है। सरकार सालाना कुल 23 फसलों का एमएसपी तय करती है, यानी कि इन फसलों को सरकार एक निश्चित मूल्य से कम नहीं खरीद सकती है। अब किसान एमएसपी को एपीएमसी से जोड़कर उसको आगे का क्रम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उपज बेचने का विकल्प खत्म हो जाएगा, सरकारी विकल्प।
फसलों का कारोबार निजी हाथों में चला जाएगा। जैसे एपीएमसी मंडियां आएंगी निजी, ऐसे ही फिर एमएसपी भी निजी हो जाएगा। सरकार ने इसे गलत बताया और कहा कि कानूनों में सरकारी खरीद की व्यवस्था में कोई दखल नहीं दिया गया है। एमएसपी सेंटर्स राज्य सरकारें बना सकती हैं, वे वहां मंडियां बनाने के लिए आजाद हैं। प्रस्ताव में सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था भी लगातार मजबूत होने की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि एमएसपी लगातार बेहतर होता जा रहा है, लेकिन फिर भी कहा कि अगर आपको एमएसपी को लिखित में आश्वासन चाहिए तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। तो इसमें ये साफ आ रहा है कि एपीएमसी और एमएसपी पर दोनों पर ही सरकार संशोधन के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन किसान अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि तीनों के तीनों ये जो कानून है वो वापस होने चाहिए।